कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग गीता के पहले अध्याय के 41वें श्लोक पर चर्चा करने वाले हैं। शंकरो नरकायैव कुलघ्लाणानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। अर्थात अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चित ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो पाठ के द्वारा तात्पर्य सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न होने सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार हो जाता है। पितरों को इस प्रकार की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें यह अनुष्ठान करने होते हैं। तो आइए पहले आपको पितरों के बारे में बताएंगे, उसके बाद 2 पार्ट में आज प्रवचन होगा। आज पहले में प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि पितरों की पूजा के बारे में। तो किसी के मन में आ सकता है पितर हैं क्या? आप गंगा में जाके ऐसे पानी डाल देंगे तो पितरों को मिल जाएगा क्या? तो यह समझ में नहीं आता है भाई, हम यहाँ पानी डालेंगे क्या उनको मिलेगा कुछ? तो हमारे आंखों से समझ में नहीं आता है। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है,
कोई बोलेगा मोबाइल में आप बैठे बैठे कुछ बटन दबाएंगे तो आपकी इंटरनेट में टिकट बुक हो जाएगी क्या? हो जाएगी। हम्म? कोई बोलेगा कि आप मोबाइल में दबाएंगे तो क्या आपको लोग आपको सुनने लगेंगे? सुन सकते हैं। देखिए अभी मैं बैठा हूँ इंटरनेट पे, आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं। लेकिन जिस बच्चे को ज्ञान नहीं है इसके बारे में, बोले ऐसा कैसे हो, प्रभु जी तो यहाँ पर है नहीं, हल्दिया में, तो कैसे उनसे आप देख सकते? तो कुछ ऐसे विज्ञान है जिसके द्वारा आप, कोई आदमी पटना में बैठ के, कोई नवादा में बैठ के, कोई कलकत्ता में बैठ के, कोई धनबाद में बैठ के, कोई हल्दिया में बैठ के, कहीं पर भी बैठ के मुझे देख सकता है। अगर उसे क्या आता है, वो यह विज्ञान आता है। तो वैसे ही जैसे हम लोग बैंक किसी को पैसे भेजने होते, आप बैंक में आप मोबाइल में ट्रांसफर कर देंगे 1,000 रुपया, तो किसी को मिल जाएगा। कोई बोले अरे 1,000 रुपया दिया नहीं तो कैसे मिला? वो उसकी तकनीक है कोई, जिसके द्वारा उसको मिल जाता है। वैसे पितरों को हम लोग यहाँ पर जल देते हैं तो वहां पर उनको अमृत के रूप में मिल जाता है। तो पितर होते क्या है? पितर जो होते हैं आपके परिवार के पूर्वज को पितर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके दादा, आपके परदादा, इनको पितर बोला जाता है। तो इनको पिंडदान तथा जल दिया जाता है। तो बहुत बार पितर लोग अगर वो शुद्ध भक्ति करते तो भगवत धाम चले जाते हैं, लेकिन अगर वो बहुत पुण्य करते हैं तो स्वर्ग लोक चले जाते हैं। लेकिन साधारण भौतिक स्तर पे जीवन जीते हैं तो उनको पितरी लोक में जाना पड़ता है। अगर कोई आदमी अपने परिवार का केवल पालन पोषण करता है, परिवार से बहुत आसक्त होता है, तो उसको पितरों की योनि मिलती है। और कोई अगर भगवान की अच्छी भक्ति करता है तो भगवत धाम चला जाता है। और कोई भगवान की भक्ति भी करता है, देवी देवताओं की पूजा करता है, और अभी भी उसको भोगने की इच्छा है दुनिया में, तो वो कहाँ जन्म लेता है? वो जन्म लेता है देवताओं के लोग, स्वर्ग में। तो इस प्रकार से ग्रेडेशन। तो पितर जो होते केवल 3-4 पीढ़ी तक ही होते हैं, उसके बाद फिर उनको वो वहां से पितर जो योनि है वहां एक तरीका से वेटिंग पीरियड होता है। आदमी को पुण्य किया उसने तो, पाप किया तो नरक भेजा जाता है, पुण्य किया तो स्वर्ग भेजा जा रहा है। तो वहां पर जब यमराज डिसीजन लेते हैं उससे पहले उनको वेटिंग ग्रुप में बैठना पड़ता है। तो कभी कभी उन्होंने अगर बहुत पाप किए हैं तो उनको स्थूल शरीर नहीं मिलता है, उसे सिर्फ सूक्ष्म शरीर में भूत पिशाच की तरह भटकना पड़ता। तो अगर जो पूर्व उनके जो वंशज हैं अगर पिंडदान नहीं देते हैं, उन्हें खाना पीना नहीं देते हैं मरने के उपरांत, तो उनको वो सूक्ष्म शरीर जो है, वो स्थूल शरीर नहीं मिल पाता, बहुत कठिनाई होती। इसलिए पितृ पक्ष इत्यादि में उनको दिया जाता है और ये उनको गर्व मिलता है। मुझे ये सब चीज पे विश्वास नहीं था और ना मैंने गीता सही से पढ़ी थी, लेकिन हम लोग जब सुनते थे कि हमारे घर में पितरों की पूजा होती थी, कभी कभी अमावस्या है कभी, तो उसमें गोईठा ले लिया जाएगा, उसमें घी डाल दिया जाएगा और जोत आ जाएंगी, उसमें हलवा डाला जाएगा। तो हमें बड़ा कष्ट होता था कि हलवा डाल रहे घी में बना हुआ गोबर के अंदर, ये क्या है भाई, समझ रहे? तो लेकिन ऐसी तो मुझे श्रद्धा उतनी थी नहीं, लेकिन हमने जीवन में देखा कि कभी कभी पितर लोग आके परिवार में निर्देश देते हैं। हमारे परिवार में हमने देखा कि कुछ हमारे परिवार के जो सदस्य थे पितरों के रूप में आके किसी के शरीर में आके वो कुछ बोला करते थे और बातें बहुत बार सही निकल जाती थी। तो शुरू में तो मुझे लगता था गलत है, ये बड़ा विचित्र तरह की बात थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने केवल अपने परिवार में नहीं और भी परिवारों में सुना, और खास करके बहुत सारे ऐसे मैंने स्थितियों को सुना जहाँ बड़े बड़े डॉक्टर लोग इलाज नहीं कर पा रहे थे। हमारे कोई हमारे चाचा भतीजा था एक, वो बचपन से बहुत बीमार था और उस पर लाखों रुपया खर्चा भी हो गया, लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा था।
तो ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर एक बार पितरों ने आके बताया कि आप लोग कहीं पर गए थे धाम में और आपने कुछ मन्नत मांगी थी, लेकिन आपने फिर वो पूर्ति नहीं की, कुछ गछा था लेकिन, तो उसके कारण बच्चा बीमार हो गया। तो उन्होंने जाके वो, जहाँ को याद नहीं था, तो उन्होंने जाके जब पूर्ति की तो फिर बच्चा ठीक हो गया। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे ऐसे हादसा के द्वारा मुझे लगने लगा कि शायद कुछ तो शक्तियां हैं जो इसको मैं नहीं समझ पा रहा अपने वैज्ञानिक ज्ञान से। तो इसमें क्या है कि पितरों को उद्धार कैसे होता है? पितरों का उद्धार होता है विष्णु के प्रसाद देने से। उनकी आत्मा जो अटकी हुई है कुछ बुरे कर्मों के कारण कहीं पर, तो उनका उद्धार होता है जब उनको हम लोग कुछ भी उत्सव करते हैं, उसे भगवान विष्णु को प्रसाद ग्रहण करने के बाद उनको प्रसाद देते, तब जाके उनका उद्धार। तो वही एक बार एक भक्त बताए थे कि देखिए कोई मर जाता है, उसके बाद हम लोग उसको क्या देते हैं, उसके नाम से विष्णु प्रसाद उसको ग्रहण करवाते हैं, ताकि उसका, या वैष्णव को बुला के अपने घर में प्रसाद खिलाना चाहिए, वैष्णव का प्रसाद उनको देना चाहिए अपने पितरों को, तो पितरों का उद्धार होता है। लेकिन सोचिए अगर कोई आदमी मरने के बाद उसका शरीर यहाँ पर नहीं है, आत्मा कहीं और पर है, तभी भी यहाँ पर अगर उसके वंशज लोग भगवान का प्रसाद उसको चढ़ाते हैं तो उसको लाभ होता है। तो कोई जीवन भर अगर प्रसाद खाएगा, तो क्या उसको फिर उसके वंशज लोग को उसको खिलाना पड़ेगा? कि कोई मरने के बाद भी उसके वंशज लोग उसको खिला रहे प्रसाद, तो उसका उद्धार हो जाए। समझ रहे हैं? तो कोई जीवन भर प्रसाद खाएगा तो उसको क्या कोई जरूरत पड़ेगी वंशजों के द्वारा प्रसाद खिलवाने की, पितरों पिंडदान की इत्यादि? इसलिए भक्तों को कोई पिंडदान की जरूरत, क्योंकि भक्त तो जीवन भर भगवान की शरण लिए, भगवान का आश्रय लिए, तो वो मरने के बाद कहाँ चले जाते? भगवत धाम चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं इसी श्लोक के, मैंने दो भाग में बताया था। तो पहला भाग है कैसे कि पितरों को हमें सही समय पे जल इत्यादि जो भी नियम होता है पालन करना चाहिए। आजकल तो लोग पालन नहीं करते, इसके कारण उनको भी, तो पितृ लोग जब कोई गुस्सा हो जाते हैं तो फिर वो लोग क्या करते हैं, अपने परिवार वालों को थोड़ा कष्ट भी देते। जब उनकी सेवा सही से नहीं हो पाती हो, फिर वो लोग सेवा नहीं होने से फिर वो लोग कष्ट भी देते। तो यहाँ पर बता रहे हैं पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। लेकिन फिर उसके बाद बता रहे हैं कि जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हीं के लिए अनुष्ठान करने होते। जो जीवन भर प्रसाद नहीं खाया, उसके पितर अब भटक रहे हैं, तो उनको अब क्या खिलाना पड़ेगा? आपको प्रसाद खिलाना। लेकिन केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकट से उबार सकता है। समझ रहे हैं? भागवतम में 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 41 नंबर श्लोक में बोला गया है, अब मेरे पीछे दोहराई, देव ऋषि भूताप्निनाम पितृणाम, दिया तो पर कहाँ गया? देव ऋषि भूताप्त निणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम्। तो बता रहे हैं जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरणा कमल की सहाय शरण ग्रहण करते हैं और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलते हैं, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाते हैं। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व तो अपने आप पूरे। तो यहाँ पर बताया गया है कि आदमी का कितने लोगों के प्रति ऋण होता है? देवताओं के प्रति ऋण होता है,
क्योंकि देवता लोग हमें बहुत सारी सुविधाएं, जैसे मिनिस्टर्स लोग हमें बहुत सारी सुविधा, वैसे देवता लोग जो हैं हमें पानी देते हैं, इंद्र वायुदेव इत्यादि हमारे पर क्या देते हैं, बहुत सारी सामग्री देते हैं जीने की। मुनि लोग हमें ज्ञान देते हैं। सामान्य जीव अकेले कोई नहीं रह सकता, समाज में हमें दूसरे जीवात्माओं की जरूरत, स्वजनों का हम पे बहुत उपकार। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, सोचिए बच्चा जन्म ले और कोई नहीं हो तो कैसे वो अपना पालन पोषण करेगा। कोई बच्चा जन्म लेता है, मान लीजिए कुछ नहीं है, कोई भी जंगल में कोई नहीं है, कैसे वो पालन पोषण कर सकता? वो कुछ बोल पाएगा? कोई भाषा बोल पाएगा? भाषा बोलने के लिए भी उसको सिखाना पड़ता है, कुछ नहीं कर पाएगा वो। इसलिए जीवन में दूसरे लोगों का बहुत महत्व है, स्वजनों का, मनुष्यों का, पितरों का, माँ बाप का। लेकिन कोई अगर हरि की भक्ति करता है तो उनको सभी की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप सबकी सेवा हो जाती है। जिस प्रकार से कोई जड़ में जल देता है तो अपने आप पूरा पेड़ संचित हो जाता है, वैसे ही कोई अगर भगवान हरि की सेवा कर लेता है तो सबकी सेवा उसकी पूर्ण मानी जाती है। क्योंकि भगवान हरि सभी के स्रोत है। तो आपको अलग से, मान लीजिए कोई आदमी को साबुन चाहिए तो साबुन की दुकान में जाता है, उसको पानी की दुकान जाता है, उसे डिटर्जेंट चाहिए डिटर्जेंट की दुकान जाता है, दवाई चाहिए दवाई की दुकान जाता है, उसे कपड़े चाहिए कपड़े की दुकान जाता है। लेकिन वो अगर कोई बड़ी दुकान में चले जाए, मान लीजिए वो अगर कोई बिग बाजार या कहीं पर चले, वहाँ सब कुछ एक बार में मिल जाता है। वैसे कोई कृष्ण की शरण ले लेता है तो उसको सभी चीज़ों का फल अपने आप मिल जाता है। इसलिए भागवत बोलता है कि आदमी को कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। और देखिए आप देवी देवताओं की पूजा करेंगे भी तो कितनी देवी देवताओं की करेंगे? 33 करोड़ देवी देवता। कितने देवी देवता है? 33 करोड़। कितने लोगों की सेवा करेंगे आप? इंद्रदेव, चंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव। अगर एक भी छूट गया तो गुस्सा हो जाएगा कि मेरा सेवा क्यों नहीं की। लेकिन आप कृष्ण की सेवा करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबकी सेवा अपने आप हो जाती है। इसलिए भागवत के अनुसार आदमी को कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तो फिर बहुत सारे नियम हैं आपके, बहुत ही दायित्व। ठीक है, तो आज हमने आपको बताया इस श्लोक से कैसे पितृगण जो हैं ये कोई मिथ्या नहीं है, होते हैं, और उनकी हमें पिंड इत्यादि देनी होती है, और नहीं देने से उन्हें कष्ट होता है, और उनको आप सेवा नहीं करेंगे तो फिर आपके जीवन में भी कष्ट आते हैं। लेकिन अगर हम और उनकी सेवा सही से करेंगे तो मदद भी करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग का ऐसा अनुभव है कि पहले जमाने में देवता लोग आते थे, आजकल तो देवता आते नहीं। वैसे पितृ लोग भी अब धीरे धीरे आना बंद कर देंगे, क्योंकि उनका रिश्ता परिवार वालों से रहेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए अमेरिका ऐसा में आप जाएंगे तो माँ बाप का बच्चे के लाइफ में कोई रोल नहीं रहता है। बच्चे को 15 साल तक बड़ा करते, फिर बोलते बेटा तुम अपना देख लो। तो बच्चा ही माँ बाप से कोई रिश्ता नहीं रखता है, ना माँ बाप रिश्ता रखते। लेकिन भारत में तो ऐसा है, माँ बाप बच्चे करते हैं, वो बड़ा करते, उसका पालन करते रहते, दुख सुख में साथ रहते। तो वैसे आपके माँ बाप पितर लोग आपकी मदद करते रहते, और अगर उनकी सेवा सही से नहीं हो तो फिर आपके साथ कष्ट भी मिलता है आपको। लेकिन आज हमने समझा कि पितरों की सबसे बड़ी सेवा कैसे होती है, उनको विष्णु प्रसाद देने से, विष्णु का उनको उनके नाम से जप करने के लिए तो उनको लाभ होता है। तो वैसे ही अगर हम हरि की भक्ति कर लेंगे तो सभी पितर, लाखों लाखों पितर एक बार में ही तर जाते। इसलिए सर्वश्रेष्ठ शास्त्रों का कहना है कि क्या करना चाहिए आदमी को, भगवान हरि की भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। आज इस श्लोक में चर्चा हुई। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ।
हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरि बोलिए समीर भूया, हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण को ज्ञानी का कौन सी रूप है और जोगी का कौन सी रूप अनुसंधान करता है? क्या क्वेश्चन है? हरे कृष्ण। क्या क्वेश्चन क्या है? भगवान श्री कृष्ण को ज्ञानी आदमी लोग कौन सा रूप में और जोगी आदमी लोग कौन सा रूप में अनुसंधान करता है? अच्छा, तो भगवान को ज्ञानी लोग, जो भगवान का वो लोग रूप का ध्यान नहीं करते। ज्ञानी लोग का मानना है कि भगवान निराकार है। तो ज्ञानी लोग जो है वो लोग समझते हैं कि भगवान का जो ब्रह्मण स्वरूप है, भगवान का सत, चित और आनंद तीन स्वरूप है। तो वो लोग केवल सत स्वरूप को समझ पाते हैं कि भगवान जो है वो कोई व्यक्ति नहीं, वो सब जगह सत्य है, सब जगह है। तो वो लोग भगवान के निराकार ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करते हैं। ठीक है। और जो योगी जन होते हैं वो मानते हैं कि भगवान जो है परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो वो समझते हैं भगवान के दो स्वरूप को समझ पाते हैं, वो भगवान के सत स्वरूप को और चित स्वरूप को। वो लोग भगवान के सत स्वरूप को कि भगवान हमेशा है और भगवान सब कुछ जानते हैं, तो वो परमात्मा के रूप में भगवान का चिंतन करते हैं। और भक्त लोग जो होते हैं वो समझते हैं भगवान का सत स्वरूप भी है, भगवान का चित स्वरूप भी है और भगवान आनंद स्वरूप भी है। तो भगवान एक व्यक्ति है जो आदान प्रदान करे। तो भक्त लोग भगवान के स्वरूप में, जिसमें वो भक्तों के साथ लीला करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों के दिए हुए खाने को खाते हैं, इस प्रकार से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो भक्त तीन किस्म के लोग हो गए। जो ज्ञानी होते हैं वो भगवान के निराकार ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करते हैं, और जो परमात्मावादी हो गए वो योगी लोग परमात्मा का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं हृदय में, लेकिन परमात्मा के साथ लीला नहीं कर सकते, आदान प्रदान नहीं कर सकते। और भक्त लोग भगवान के लीला स्वरूप, भगवान स्वरूप के साथ उनकी सुंदर लीलाओं का चिंतन करते हैं। जिस प्रकार से एक व्यक्ति पहली बार उसके गांव में ट्रेन आने वाली थी, तो उसको ट्रेन की अनुभूति नहीं थी। तो वो लोग पता करना चाह रहे थे ट्रेन होती क्या है। तो उन्हें पता नहीं था ट्रेन कैसी होती है। तो कोई एक आदमी गया और रात का समय था, ट्रेन आने वाली थी। तो ट्रेन जब देखने गया तो देखा लाइट है कुछ, तो आके हल्ला कर दिया, ट्रेन मतलब लाइट, ट्रेन मतलब कोई रोशनी, ट्रेन मतलब रोशनी। तो ये क्या गलत अंडरस्टैंडिंग है? ट्रेन मतलब रोशनी है कि नहीं? उसने ट्रेन को देखा दूर से, ट्रेन आ रही है, तो क्या देखा? रोशनी आ रही। तो ये सही अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं? ये सही अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इनकम्प्लीट है। क्या है? इनकम्प्लीट है। उसके बाद थोड़ी देर बाद दूसरे व्यक्ति गए, वो थोड़ा देर और रुके, तो देखिए ट्रेन आ रही है, लाइट भी है, उसके बाद एक बोगी भी है। तो वो लोग आके हल्ला कर दिए ट्रेन मतलब कोई कंपार्टमेंट टाइप का कुछ, जिसमें आगे में रोशनी है, बल्ब है। फिर कुछ लोग और देर रुके तो देखे ट्रेन आई, उसमें लोग थे, उसमें बल्ब है, उसमें उसके अंदर सीट है, उसमें अंदर लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो किसका सबसे बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है ट्रेन का? हाँ समीर बू, तीनों लोग समझ रहे हैं ट्रेन क्या है, लेकिन ट्रेन की किसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है? हाँ समीरपुर, समझ में आया आपको? थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पूरा नहीं। अच्छा, तो जिस प्रकार से मैं बताया आपको, भगवान का पहला थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, मतलब जिस प्रकार से कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर को जानता है कि प्राइम मिनिस्टर मतलब बहुत शक्तिशाली व्यक्ति, जो आपको सब लोग प्राइम मिनिस्टर को देख नहीं सकते, सब लोग प्राइम मिनिस्टर से मिल नहीं सकते। क्या सब लोग प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते हैं? नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर लेकिन है कि नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर को बहुत लोग जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मतलब वो आदमी के पास बहुत शक्ति है, वो कुछ ऑर्डर देगा तो हो जाएगा। लेकिन जो मान लीजिए मिनिस्टर लोग हैं, वो लोग प्राइम मिनिस्टर को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं,
उनकी प्राइम मिनिस्टर के साथ और गहरी रिश्ता है कि नहीं। हाँ और जो प्राइम मिनिस्टर की माँ है वो ये भी जानती है कि प्राइम मिनिस्टर को क्या खाना अच्छा लगता है, हाँ और डिटेल में जानती है उसके बारे में, समझ रहे हैं। तो वैसे ही जो ज्ञानी होते हैं उनका भगवान के साथ रिश्ता कैसा है कि भगवान बहुत शक्तिशाली हैं और पूरे कोई शक्ति हैं, ये हैं वो हैं। और जो योगी होता है उनका और थोड़ा गहरा रिश्ता होता है कि नहीं, भगवान के पास पावर है, पोजीशन है, भगवान का स्वरूप है, बोलते हैं, समझ रहे हैं। और जो उनके परिवार वाले उनका और भी गहरा रियलाइजेशन होता है कि भगवान क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। तो वही प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उसके अलग अलग लोगों को अलग अनुभूतियां हैं प्राइम मिनिस्टर की, समझ रहे हैं आप। हाँ हाँ। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बोलिए। विजय प्रभु। जो पितृलोक जो त्रिपित नहीं होते हैं, पितृलोक क्या? त्रिपित नहीं होते हैं, परंपरा से जो कुछ कुछ उसमें कमी रह जाती है अनजाने में, जिससे पितृ को कष्ट मिलता है, तो वो कष्ट हम लोग माला करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, इससे उनका कष्ट मिटता है कि नहीं? तो इनसे उनका कष्ट 100% मिट जाता है, समझ रहे हैं। जब आप उनके लिए माला करते हैं तो उनकी आत्मा को बहुत क्या मिलता है, फायदा मिलता है, समझ रहे हैं। वो लोग कभी कभी नरक जाने वाले होते हैं, लेकिन उससे उद्धार हो जाता है उनका। तो इसलिए पुत्र आयते इति पुत्र, पुत्र का मतलब होता है जो अपने वंशजों को, माँ बाप को पू नामक नरक जाने से बचाता है, उसको पुत्र बोलते हैं। तो इसलिए वंशजों का कर्तव्य बनता है कि माँ बाप के लिए पिंड दें, जो भी अपने वंशजों के लिए दें, लेकिन सबसे बढ़िया है क्या करें आप, भगवान की भक्ति करें। तो इससे लाखों लाखों पितरों का उद्धार अपने आप स्वयं ही हो जाता है। इसको श्रद्धा रख के करना चाहिए, समझ रहे हैं, क्योंकि इस शास्त्रों में दिया गया और ये वास्तविकता है। क्योंकि मेरे घर में भी कुछ पितर आते थे, तो ऐसा मेरे को घर वालों ने बताया कि उन्होंने बोला कि यह लड़का हरे कृष्णा भक्ति कर रहा है, इससे पूरा हमारा कुल उद्धार हो रहा है। तो कहाँ तक सही है गलत है पता नहीं, लेकिन ऐसा मैंने सुना। तो ये हरे कृष्णा भक्ति करने से पूरे कुलों का उद्धार हो जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा का। हाँ के शादी के विषय में कुछ बात करना था, तो रोहित को बुलाए थे। अच्छा। जो देखते हैं तो उन्होंने बताया कि आप यह पितृ दोष है। मैंने पूछा उनसे कि क्या करना चाहिए उसके लिए, तो बोले त्रिपिंडी पूजा होता है, त्रिपिंडी उसको बोलते हैं। यानी आपका जो आप पितृ लोग हैं वो जो है अभी उनको सुख प्राप्त नहीं हुई है, तो उनके लिए आप त्रिपिंडी करवा दीजिए, तो उनका जो है वो उद्धार हो जाए। ये सब शास्त्र, हम लोग खुद भगवान से सेवा कर रहे हैं, तो अगर उनको हो जाए तो क्या आप त्रिपिंडी करवा देना चाहिए कि भगवान के सेवा पर हम भरोसा? देखिए पिंडी जो करवाएंगे उसमें भी भगवान का प्रसाद ही खिलाना होता है, समझ रहे हैं। तो आइडियली, लेकिन आजकल तो ब्राह्मण सही से कुछ करते नहीं है ना, उनको सही सही जानकारी है। तो हम लोग चाहें तो हम लोग भगवान के लिए उत्सव करके सबको प्रसाद खिलाए, पितरों को भी वो अर्पित करे, तो अपने आप देखेंगे वो दोष खत्म हो जाएगा। आप भगवान को प्रसाद बनाइए, सबको भगवान को प्रसाद खिलाइए, भक्तों को, देखिए अपने आप वो दोष खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं। क्योंकि वही सबसे, पितरों को सबसे श्रेष्ठ लगता है भगवान का प्रसाद।
तो आज हाँ का गुरु मेरी बात। ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है, अभी हम लोग यहीं पर शेष करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री प्रभुपाद की जय। यस्य प्रसादो भगवान् प्रसादो, यस्य प्रसादो नगति कुतोऽपि, ध्यायास्तु वास्तस्य यशस्ति सन्द